हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारी क्लास 6 इंग्लिश का पहला चैप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू को करेंगे, जो हमारी यूनिट 1 का पहला चैप्टर है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। हमें कुछ एक्टिविटीज दी गई है पढ़ने से पहले। चलो ठीक है, करते हैं इन एक्टिविटीज को हम। सर्कल अ पिक्चर दैट मैचेस विच ईच वर्ड। आपको उस पिक्चर को सर्कल करना है जो यहाँ पे लिखे गए वर्ड्स को डिस्क्राइब कर रही है। ओके, चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। अपने आंसर्स को चेक करो अपने टीचर्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर करके। ओके, तो हमारा पहला वर्ड है वरीड। ठीक है, अब हमें इन दोनों में से किसका चेहरा जो है ज़्यादा वरीड लग रहा है। मुझे तो लगता है कि ये जो लड़की है ये ज़्यादा वरीड लग रही है। ओके, तो मैंने इसको सर्किल कर दिया। ओके, आप सेकंड वर्ड है प्लांटेशन। प्लांटेशन मतलब आपने बहुत सारे एरिया में जो है क्या किया, बहुत सारे पेड़ उगा दिए। ठीक है, उसका मतलब क्या हो गया, प्लांटेशन। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पिक्चर में तो प्लांटेशन है, लेकिन ये जो पेड़ है ये तो प्लांटेशन नहीं लग रहा, क्योंकि ये तो बस एक ही पेड़ है। ओके, अगला है सेज। ठीक है, सेज मुझे ये लग रहे हैं क्योंकि ये तो हमारे वेजिटेबल सेलर है। ओके, फोर्थ क्या है, फोर्थ है हमारा सरप्राइज्ड। फिर मुझे जो ये लड़का दिख रहा है ये सरप्राइज है। ओके, फोर्थ वर्ड है हमारा सरप्राइज। ओके, तो फोर्थ का क्या होगा, ये। दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। आपको कुछ इन जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनका आंसर करना है और अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ में डिस्कस करना है। नंबर 1, थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड। आप एक समय के बारे में सोचो जब आपने बहुत मेहनत की। What did you do then? फिर आपने क्या किया। जैसे एक समय था जब आपको एक प्रोजेक्ट बनाना था, तो आपने उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत मेहनत की। ठीक है, तो उस मेहनत के बाद में आपने क्या किया। फिर सेकंड क्या है, हाउ डिड इट हेल्प यू। तो जिस चीज़ पे आपने मेहनत की थी उस चीज़ ने आपको कैसे हेल्प किया। ठीक है, ये आपको बताना है। थर्ड क्या है, हाउ डिड इट मेक यू फील। ये बताइए कि जो चीज़ आपने की उसके बाद में जब उसने किसी तरीके से आपको हेल्प कर दिया तो आपको कैसा फील हुआ। ठीक है, लेट अस रीड। चलो अब पढ़ते हैं। ओके, Ramanatha was the son of a rich landlord. जो रामानाथा है वो क्या है, एक बहुत ही अमीर जमींदार के बेटे हैं। ओके, his father left him large tracts of land when he died. अब जो उसके फादर थे वो रामानाथा के लिए बहुत सारा लैंड छोड़ गए थे जब उनकी डेथ हुई थी। But Ramanatha did not spend even one day after looking his land. फिर जो रामानाथा था उसने क्या किया, उसके पास इतने सारे जो है लैंड था। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, उसने एक दिन भी उस लैंड की देखभाल नहीं की। ठीक है, दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास बहुत फनी आइडिया था। ही बिलीव्ड दैट देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। वो सोचते थे रामानाथा कि ऐसा एक मैजिक पोशन जो है एग्जिस्ट करता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में तब्दील कर सकता है। ठीक है,
he spent all his time to learn more about this potion. जो रामानाथा थे वो अपना ज़्यादातर टाइम क्या इस पोशन के बारे में पढ़ने में निकाल देते थे. ठीक है. पीपल चीटेड हिम ऑफन. लोग ज़्यादातर उन्हें चीट कर देते थे. प्रॉमिसिंग हिम टू टेल अबाउट इट. उसे ऐसा कहते थे कि हम आपको बताएंगे लेकिन एट द एंड वो उन्हें नहीं बताते थे. ठीक है. बट ही डिड नॉट गिव अप. लेकिन रामानाथा जो थे वो कभी भी गिव अप नहीं करते थे. हिज वाइफ, उनकी वाइफ मधुमती, उनकी वाइफ का नाम था मधुमती, was tired of this and worried because she saw how much money Ramanatha was spending. उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी क्योंकि वो देख पा रही थी कि रामानाथा जो है अब इन चीज़ों पे मैजिक पोशन के बारे में लर्न करने में बहुत ज़्यादा जो है टाइम बर्बाद कर देता है. ठीक है. और क्या बर्बाद कर देता है? मनी. ओके. शी was sure that soon they would be without money. और मधुमती जो थी उन्हें विश्वास हो गया था कि अब जल्दी ही उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं बचेगा. ठीक है. One day a famous sage called महीपति came to their town. एक दिन एक बहुत ही फेमस सेज जिनका नाम था महीपति वो उनके टाउन में आ जाते हैं. ठीक है. रामानाथन became his follower and asked him about the potion. जो रामानाथा थे उन्होंने क्या किया? वो उनके फॉलोअर बन गए और फिर उनसे पोशन के बारे में पूछा. To his surprise the sage answered. और रामानाथा जो थे उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि सेज ने आंसर किया. हाँ, उन्होंने क्या बोला? Yes, in my travels in the Himalaya I heard how you could make such potion. तो वो कहते हैं कि मैं जब हिमालयाज़ में ट्रैवल कर रहा था तो मैंने सुना था कि ऐसे पोशन को कैसे बनाया जाता है. बट इट इज़ डिफ़िकल्ट. लेकिन उसे बनाना बहुत ही कठिन है. ठीक है. तो जो रामानाथा थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला कि टेल मी, मुझे बताओ. रिक्वेस्टेड रामानाथा. ओके. उन्होंने रिक्वेस्ट की प्लीज़ आप मुझे बताओ कि इस मैजिक पोशन को कैसे बनाते हैं. नॉट बिलीविंग हिज लक. और रामानाथा जो थे उन्हें अपने लक पे बिलीव नहीं हो पा रहा था. You have to plant a banana plant and water it regularly with your hands. जो सेज थे उन्होंने कहा कि तो आपको एक बनाना प्लांट को जो है उगाना है और उसे रोज़ अपने ही हाथों से क्या करना है? प्लांट करना, मतलब पानी देना है और उसकी देखभाल करनी है. ठीक है. इन विंटर्स द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स. जब विंटर्स आएगी तो जो मॉर्निंग ड्यू ओस की बूंदें होंगी वो उसकी लीव्स पे होगी. यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल. आपको क्या करना है? आपको सारी ड्यू को कलेक्ट करते रहना है और उसे एक बॉटल में स्टोर करते रहना है. ठीक है. व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी. जब आपके पास में 5 लीटर ड्यू हो जाएगी तो आप मेरे पास ले आना. आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स. मैं कुछ मैजिक वर्ड्स जो है वो बोलूँगा. ठीक है. अभी देखते हैं हम चैंट का मीनिंग. चैंट जो है वो क्या है? टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज. जब आप एक ही वर्ड को बार बार सिंग करते रहते हो या बोलते रहते हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं चैंट. ओके. विच विल टर्न इट इनटू अ मैजिक पोशन. आप मेरे पास लाना, मैं कुछ मंत्र बोलूँगा, उस पर कुछ वर्ड्स को चैंट करूँगा जिससे क्या होगा? वो जो ड्यू है वो क्या बन जाएगी? एक मैजिक पोशन बन जाएगी. अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड. और जब इस मैजिक पोशन की बूंद किसी भी चीज़ पे पड़ेगी तो वो किसी भी चीज़ को किस में तब्दील कर देगा? गोल्ड में. रामानाथा वॉज वरीड. इसे सुन के रामानाथा जो थे उन्हें बहुत चिंता होने लगी. बट विंटर्स इज ओनली अ फ्यू मंथ्स. लेकिन विंटर्स तो कुछ महीनों के लिए ही आती है. इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू. मुझे सालों लग जाएंगे 5 लीटर ड्यू को कलेक्ट करने में. यू कैन प्लांट एज मैनी प्लांट्स एज यू वॉन्ट.
तुम उतने ही बनाना प्लांट्स प्लांट कर सकते हो जितना तुम्हें चाहिए, ठीक है, जितने तुम चाहो, ठीक है. You can plant as many banana plants as you want, okay? But remember, लेकिन याद रखना, you must look after them yourself and collect the dew with your hands. लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हें जो वो बनाना प्लांट्स हैं उनकी देखभाल भी खुद करनी है और ड्यू को भी अपने हाथों से ही कलेक्ट करना है. अब हमने जो अभी तक पढ़ा उसमें से क्या हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है. लेट अस डिस्कस. चलो डिस्कस करते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड रामानाथा बिलीव? रामानाथा जो थे वो किस चीज में बिलीव रखते थे? तो इसका आंसर आ जाएगा रामानाथा बिलीव इन अ मैजिक पोशन. जो रामानाथा थे वो एक मैजिक पोशन में बिलीव करते थे. ओके. सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द सेज हेल्प रामानाथा? जो सेज थे उन्होंने रामानाथा को कैसे हेल्प किया? तो इसका आंसर क्या होगा? द सेज हेल्प रामानाथा बाय टेलिंग हिम हाउ टू मेक सच अ पोशन दैट कैन चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड. ठीक है. सेज ने रामानाथा को ऐसे जो है हेल्प किया था कि रामानाथा एक पोशन बना ले जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में तब्दील कर दे. You think Ramanatha will able to collect the dew? Give a reason. Do you think Ramanatha will able to collect the dew? Give a reason. चलो आपको बताना है कि रामानाथा जो है वो ड्यू को कलेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. ठीक है. ये आपके ओपिनियन पे बेस्ड क्वेश्चन है. अगर आपका आंसर येस है तो आप बोलोगे कि रामानाथा जो है वो कांस्टेंट रहेंगे और क्या कर लेंगे? सारी ड्यू को कलेक्ट कर लेंगे. येस का आंसर हो जाएगा हमारा if Ramanatha will be constant, or if Ramanatha constantly collects the dew by his own hands, he will be able to collect the dew. Okay. अगर आपका आंसर है नो तो जो है आप क्या लिखोगे कि Ramanatha will not be able to collect the dew because it takes years to collect the 5 liters of dew. ठीक है. Ramanatha went home. Ramanatha घर गया and after talking to his wife started cleaning his large fields. जो रामानाथा थे वो अपने घर गए, फिर उन्होंने अपनी वाइफ यानी मधुमती से बात की और उसके बाद में अपने बड़े बड़े जो फील्ड्स थे उनके पास में उन्हें साफ करना शुरू कर दिया. which had been laying empty all these years. जो लार्ज फील्ड्स थे उन पे उन्होंने जो काम नहीं किया था बिल्कुल भी इतने सालों तक, उनको अब उन्होंने जो है क्लीन करना स्टार्ट किया. There he planted rows and rows of banana plants. उधर उन्होंने बहुत सारे बनाना प्लांट्स की रोज लगा दी. ठीक है. जैसे ये उनका फील्ड था तो उन्होंने ऐसे 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 बहुत सारे बनाना प्लांट्स जो हैं वहाँ पे लगा दिए. ओके. He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. उन्होंने उन जो प्लांट्स थे उनकी बहुत ज़्यादा केयर करी. टेंटेड मतलब क्या होता है? लुक्ड आफ्टर. ठीक है. तो वो जो बनाना प्लांट्स थे उनकी बहुत केयर करी और उसके बाद में जब विंटर्स आई तो वो जो सारी ड्यू उसके ऊपर थी उसे कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया. हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू. जो उनकी वाइफ थी उन्होंने भी रामानाथा को हेल्प किया. ओके. मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप. जो मधुमती थी उन्होंने सारा बनाना क्रॉप जो था वो एक साथ जो है गैदर किया, मतलब एक साथ उठाया. took it to the market and got a good price for it. और फिर उस जो बनानास थे उन्हें कहाँ ले गई? मार्केट ले गई. और वो बनानास क्योंकि अच्छे थे तो उन बनानास का उन्हें काफ़ी अच्छा खासा प्राइस मिल गया मार्केट में. ठीक है. Over the years Ramanatha plant more and more plants and they had a huge banana plantation. फिर जो रामानाथा थे उन्होंने बहुत सारी जो
प्लांट्स थे बनाना के, वो लगाते गए और उससे बहुत बड़ी बनाना प्लांटेशन उनके पास में आ गई. एट द एंड ऑफ 6 years, 6 साल के एंड पे, ही फाइनली हैड his 5 liters of dew. जो रामानाथा थे उनके पास में 5 liters of dew कलेक्ट हो गई थी. केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज. फिर जो रामानाथा थे उन्होंने बहुत ही केयरफुली उस बॉटल को जिसमें ड्यू थी वो कहाँ ले गए? सेज के पास में, मतलब महीपति सेज के पास में. ओके. द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर. फिर जो सेज थे उन्होंने कुछ उस वाटर के ऊपर क्या किया? मटर किया, मतलब फुसफुसाया. ओके. मटर मतलब देख लीजिए क्या है? स्पोक इन अ लो वॉइस. ओके. Then he returned the bottle and said, "Try it out." फिर उन्होंने जो बॉटल थी उसे किसे दे दिया? रामानाथा को, और बोला इसे ट्राई कर लो. तो रामानाथा जो थे उन्होंने क्या किया? रामानाथा sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. To his surprise, nothing happened. फिर जो रामानाथा थे उन्होंने कुछ ड्रॉप्स जो थी एक कॉपर वेसल पर डाली, लेकिन थोड़ी देर बाद वेट करने के बाद भी उस कॉपर वेसल से कुछ नहीं हुआ. तो रामानाथा ने क्या बोला? दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज. उन्होंने क्या बोला? ये तो चीटिंग है. किससे? सेज से. आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ. मैंने अपनी लाइफ के 6 बहुत ही प्रीशियस ईयर्स को वेस्ट कर दिया आपके चक्कर में. ठीक है. तो फिर देखते हैं क्या होता है. अब देख लेते हैं हम लोग. प्रीशियस का मतलब क्या है? वैल्यूएबल. ठीक है. But sage Mahipati only smiled and called Madhumati to came forward. फिर जो सेज महीपति थे वो थोड़ा सा हंसे और उसके बाद में उन्होंने मधुमती को आगे आने को बोला. She came with a big box. वो एक बहुत ही बड़े डब्बे के साथ में आगे आ गई. When she opened it, जब मधुमती ने उसे खोला, inside shined stacks of gold coins. अंदर जो है बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स रखे थे. Now the sage turned to a very surprised Ramanatha and said, जो सेज थे उन्होंने रामानाथा को देखा और क्या कहा कि There is no magic potion that can turn things into gold. ऐसा कोई मैजिक पोशन हो ही नहीं सकता जो किसी भी चीज़ को गोल्ड में बदल दे. You worked hard on your land and create this plantation. तुमने अपने लैंड पे बहुत ज़्यादा काम किया और अभी तुम्हारे पास ये प्लांटेशन आई. While you looked after the tree, जब तुमने ट्री को लुक आफ्टर किया, your wife sold the fruit in the market. तुम्हारी वाइफ ने जितने भी फ्रूट्स थे उन्हें मार्केट में बेच दिया. That's how you get this money. ऐसे ही तुम्हें ये पैसा धन दौलत मिली. ठीक है. It was your hard work that created this wealth. ये तुम्हारा हार्ड वर्क था जिसने इस वेल्थ को क्रिएट किया. Not magic. ये कोई मैजिक नहीं था. If I had told you about this earlier, you would have not listened to me. So I played a trick on you. तो महीपति ने क्या कहा? ऐसा मैंने इसलिए कहा ताकि तुम जो है तुम्हें हार्डवर्क की इम्पोर्टेंस पता चले. तो अगर मैंने ये पहले बता दिया होता कि तुम्हें हार्डवर्क करना है, मैजिक पोशंस नहीं होते, तो तुम मेरी कभी बात सुनते ही नहीं. इसलिए मैंने तुम पे ये ट्रिक जो है वो अप्लाई कर दी. Ramanatha understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. फिर उसके बाद में जो हमारे रामानाथा थे उन्होंने क्या किया? उन्हें इन वर्ड्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग हो गई. मतलब उन्हें विजिटम आ गया इन वर्ड्स का जो सेज महीपति ने बोले थे. और उसके बाद वो अपने लैंड पे और भी ज़्यादा हार्डवर्क करने लगे. ठीक है. ये लिखी है हमारी सुधा मूर्ति ने. ओके. विजिटम मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग. बल्ले बल्ले. लेट अस डिस्कस. चलो कुछ चीज़ें डिस्कस की जाए.
वाई वॉज रामानाथा एंग्री? रामानाथा जो थे वो एंग्री क्यों थे? क्योंकि रामानाथा एग्री क्यों थे? बिकॉज रामानाथा वॉज ट्रिक्ड बाय द सेज महीपति, क्योंकि सेज महीपति ने उन्हें ट्रिक कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि रामानाथा ये समझे कि हार्डवर्क की इम्पोर्टेंस क्या है. ओके, हाउ डिड रामानाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? रामानाथा और मधुमती ने कैसे जो है वेल्थ को क्रिएट किया? तो व्हेन रामानाथा वाज वर्किंग हार्ड ऑन देयर फील्ड्स, मधुमती sold the fruits of the banana plants and sold them in the market. That's how they create this wealth. Balle balle.